हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे रेड लाइन सिम्टम पर। यह हमारा 5वां वीडियो है। आपको जो यह वीडियो अच्छा लगता है, इसलिए हमको बहुत अच्छा लगा, इसलिए हम आपको हमेशा रेड लाइन सिम्टम पर बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, एक दवाई होम्योपैथिक में है एस्ट्रीडेगो। एस्ट्रीडेगो का रेड लाइन सिम्टम है कि पूरे शरीर से बाल झड़ जाना, कारण जो भी हो, हार्मोनल डिसबैलेंस हो, चाहे जो भी हो, सिर से चालू होकर पूरे शरीर के बाल झड़ गए हैं, तो आप जो है एस्ट्रीडेगो मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 3 बार लगातार खाइए। आपका बाल जो है रीग्रोथ हो जाएगा। और बच्चों में 5 बूंद दीजिए। दोस्तों, इसका अगला रेड लाइन सिम्टम दवाई है वेलिरियाना। दोस्तों, यह दवाई जो है, जो आदमी अपने हेल्थ के प्रति ज़्यादा अलर्ट रहता है, ज़्यादा चिंतित करता है, इसको हाइपोकॉन्ड्रिया कहते हैं। ऐसे पेशेंट की यह जो विचारधारा है कि अपने विषय में चिंतित करता है, यह उसकी नर्वसनेस की निशानी है। तो यह दवाई जो है वेलिरियम 200 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 15 दिन दे लीजिए। आपकी प्रॉब्लम जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला सिम्टम वायलो ओडोरोटा पर है। तो इसमें क्या होता है कि कभी कभी किडनी में फाइलेरिया हो जाता है, जिसका सिम्टम है कि आपका यूरिन जो है दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। दोस्तों, किडनी भी एक अजीब चीज़ है। कभी किसी को किडनी में फाइलेरिया हो गया, कभी किसी को किडनी में सिस्ट हो गया, कभी किसी को किडनी में ट्यूमर हो गया, कभी किसी किडनी में स्टोन हो गया। तो आप जो है अगर अपनी दैनिक क्रिया अगर नॉर्मल रखेंगे तो आपको कुछ नहीं होगा। इसमें ऐसा होता है कि पेशाब जो है दूध की तरह एकदम सफ़ेद होता है और कभी कभी गाढ़ा होकर कुछ समय के लिए यूरिन को बंद कर देता है। तो अगर आपका यूरिन सफ़ेद और गाढ़ा हो रहा है तो आप जो है आंख बंद करके वायोला ओडोरोटा मदर टिंचर 10-10 बूंद करके दिन में 4 बार पानी के साथ में लीजिए। आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। आपका यूरिन सफ़ेद है वो नॉर्मल हो जाएगा। ये आपकी जो प्रॉब्लम हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। दोस्तों, इसका अगला सिम्टम है जो है 2 सिम्टम पर है, एक बोरेक्स, एक सरसापिल्ला। दोस्तों, इसमें ऐसा है कि अगर आपका बच्चा 5 साल का है, 5 साल और 10 साल के बीच में है, अगर वो पेशाब करने जाता है तो पेशाब करने के समय बहुत रोता है और पेशाब करने के पहले ही बहुत रोता है और पेशाब करने के समय भी रोता है, तो ऐसे बच्चों को आप जो है बोरेक्स 200 2 बूंद सुबह दीजिए और सरसापिल्ला 200 2 बूंद शाम को दीजिए। अगर आपका सिम्टम यही मिलता है कि पेशाब के पहले रोता है और पेशाब करने के समय भी दर्द होता है, उसके बाद ठीक हो जाता है, आपके बच्चे का जो ये पेशाब का इन्फेक्शन है हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है एक दवाई जो है, ये बहुत ही अनकॉमन दवाई है, जल्दी नहीं मिलती है लेकिन मिलती है, बड़े काम की चीज़ है, जिसका नाम है फ्रेजेरिया। इसमें क्या होता है कि अगर किसी को किडनी में स्टोन हो गया है और वो दवाई कर लिए हैं, ठीक हो गया है, उसके बाद में फिर स्टोन हो गया है, दवाई कर दिए ठीक हो गया, ऑपरेशन तक करवा लिए हैं, फिर भी किडनी में स्टोन की टेंडेंसी हमेशा बनी रहती है, उनको जो है किडनी में स्टोन जब निकल जाए तो उनको जो है फ्रेजेरिया 200 4 बूंद सुबह शाम 6 महीना तक दे दीजिए। जिंदगी में उनकी किडनी में स्टोन नहीं बनेगी, लेकिन आप जो है पालक और टमाटर खाना बंद कर दीजिए, स्टोन आपको नहीं बनेगी, ये ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला जो है रेड लाइन सिम्टम जो है, बहुत अच्छी दवाई की है नाइट्रिक एसिड। दोस्तों, नाइट्रिक एसिड एक ऐसी दवाई है जो कि आप अगर आपकी एज 40 के पार हो गई है तो आप अगर जो है इसको हफ्ता में 1 बार 4-4 बूंद करके, आपको प्रॉब्लम हो चाहे नहीं हो, आप जैसे आपका मोबाइल रिचार्ज करना पड़ता है, तो आप इसको अगर हफ्ता में 1 बार 4-4 बूंद करके लगातार कुछ दिन लेंगे, यह जो है हमारे शरीर की जितनी वाइटल आर्गन है, ब्रेन, लंग्स, लिवर, किडनी, प्रोस्टेट, तो ये सब जो है हर वाइटल को रिचार्ज करती है। तो अगर आप हर संडे को ये दवाई लेते हैं तो आप 90% रोग से बच सकते हैं। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम एक दवाई है जिसका नाम है विस्कम एल्बम। इसको आपको 30 पावर में लेना है। इसमें क्या होता है, अगर आपका मर्ज नया हो या पुराना हो, आपको जो है रीढ़ की हड्डी में, आपको हड्डी में बैठे हैं, चलते हैं या सोते हैं, जब भी आपको पूरा रीढ़ की हड्डी में दर्द करती है, तो आप विस्कम एल्बम 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लेंगे, तो आपके रीढ़ की हड्डी चाहे कितनी ही पुरानी क्यों न हो, वो आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम वायोला ट्राइकुलर पर। इसमें क्या होता है, एक्जिमा होता है और पूरे शरीर पर
पस वाली जो है फुंसिया होती है जिसमें पस निकलता है। तो अगर आपको एक्जिमा हो गया है और जो है फुंसिया में पस हो गया है तो जो है इस प्रॉब्लम में आप जो है वायोला ट्राइकोडर 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार कुछ दिन दे लीजिए, ये आपका ठीक हो जाएगा, एक्जिमा भी ठीक हो जाएगा और पस जो निकलता है वो भी ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम भिनका माइनर का है। इसमें क्या होता है कि एक्जिमा हो गया है, वो चाहे ड्राई एक्जिमा हो चाहे वेट एक्जिमा हो, अगर फुंसियों में काफ़ी दिनों से जलन और खजूली होती है, यह इस सिम्टम को ठीक कर देती है। टाइम लगता है। भिनका माइनर 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार जो है आप 1 महीना तक ले लीजिए, आपकी एक्जिमा ठीक हो जाएगी। फुंसियों में जो एकदम जलन होती है और खजूली होती है ये भी आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों उसका अगला दवाई का नाम है सल्फोनल 3x। इसमें क्या होता है, हमेशा आपको चक्कर आता है। आप जब जो है रास्ता में चलते हैं तो आप ठीक से चल नहीं पाते हैं क्योंकि आपका माथा घूम रहा है। तो इस मर्ज को बोलते हैं आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, आपका शुगर नॉर्मल है, फिर भी आपको चलने से चक्कर आता है। आपने टेस्ट करा लिया है, डॉक्टर बोल दिए हैं कि आपको सेरिब्रल एटेक्सिया है। तो ऐसे सिम्टम में आप जो है सल्फोनल 3x 2 गोली 3 बार लगातार जो कम से कम 3 महीना लीजिए, आपका जो है सेरिब्रल एटेक्सिया ठीक हो जाएगा और जो है ये चक्कर आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है रेड लाइन सिम्टम थूजा पर है। थूजा में अगर आपको ये चीज़ मिलता है कि शरीर में कहीं पर मोल्स आ गया है, माने तिल आ गया है और जेनिटल आर्गन के आसपास मस्से निकल गए हैं, तो आप जो है थूजा 200 4 गोली सुबह शाम 2 बार लगातार लीजिए। आपका मोल्स आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा और आपका मस्सा भी ठीक हो जाएगा, बशर्ते कि आप परहेज के साथ दवाई खाते रहिए। अगर आपका सिम्टम एग्जैक्ट यही है कि मोल्स है और जेनिटल एरिया के अगल बगल में छोटे छोटे मस्से निकले हुए हैं। दोस्तों अगली दवाई का नाम है क्रिटिगस। इसका रेड लाइन सिम्टम है, अगर आप ईसीजी कराए हैं और ईसीजी में आपका आया है कार्डियक डायलिसन। हालांकि क्रिटिगस जो है हार्ट की बहुत बढ़िया दवाई है। ये जो है कैरोनरी आर्टरी में हार्ट की सप्लाई हमेशा ठीक रखती है क्योंकि हार्ट की टॉनिक है। लेकिन अगर आपके ईसीजी में आ गया है कार्डियक डायलिसन, माने आपका इन्लार्जमेंट हो गया है, हार्ट जो है आपको सांस फूलते ही ज़्यादा, तो आप जो है यही दवाई क्रिटिगस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके आधे कप पानी में दिन में 3 बार लगातार ले लीजिए और उसके बाद में 3 महीने बाद एक्सरे कराइए। तो आपका जो एबनॉर्मल ईसीजी है कार्डियक डायलिसन ये आपका जो ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला रेड लाइन सिम्टम है क्रोकस सटाइवा। इसमें क्या होता है, ये मेंटल सिम्टम में ज़्यादा काम करती है। तो इसका पहला रेड लाइन सिम्टम हम आपको बता चुके हैं। रेड लाइन सिम्टम इसका और है कि मेंटल विकार में जो है पेशेंट को जो है वांट्स टू किस एवरीबॉडी, वो सबको किस करना चाहता है। ऐसा तो और कोई मेंटल सिम्टम में नहीं है। तो अगर पेशेंट को ये अंदर लगे, वो मेल हो चाहे फीमेल हो, लेकिन उसका सिम्टम अगर है, वो अगर किसी डॉक्टर के पास जाता है तो बहुत चुपके से बहुत शर्म से बोलता है कि सर हमको लगता है कि सबके साथ किस करें। तो ऐसा सिम्टम अगर मिलता है आपको ओसीडी में, बाइपोलर डिजार्डर में या एडीएचडी में, किसी भी रोग में मिलता है कि वांट्स टू किस एवरीबॉडी, तो आप जो है क्रोकस सटाइवा 2-2 बूंद करके सुबह शाम लगातार 3 महीना दीजिए। पेशेंट की जो है ये मानसिकता है वांट्स टू किस एवरीबॉडी, ये जो है ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगला रेड लाइन सिम्टम क्यूपरामेटालिकम पर है। क्यूपरामेटालिकम में आप जानते हैं जब शरीर में ऐंठन होता है तब इसको दिया जाता है, शरीर में पानी की कमी हो जाती है तब इसको दिया जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है कि बीमारी कोई भी हो, एपिलेप्सी हो, लड़का अचानक गिर गया हो, तो उसका जो ये अंगुली जो है, ये अंगुली ऐसे नहीं रहेगी, अंगुली जो आपकी ऐसी माने अंदर अंगुली अंदर खींची रहेगी। आप जान जाइए यह बच्चा या पेशेंट क्यूपरामेटालिकम का पेशेंट है। तो आप उसको क्यूपरामेटालिकम अगर बच्चा है तो 2-2 बूंद, अगर एडल्ट है तो 4-4 बूंद करके लगातार कुछ दिन दे दीजिए। इसी सिम्टम से, इसी दवाई से ठीक हो जाएगा। दोस्तों इसका अगला सिम्टम है कि आप कहीं पर बाहर गए हैं, पार्टी में खाना खा लिए हैं और फास्ट फूड ज़्यादा खा लिए हैं, तो आप एक दवाई है साइक्लामेन। तो आप साइक्लामेन 30 पावर का 4-4 बूंद, अगर आपको जानना है और फास्ट फूड खाना है तो आप 4 बूंद खा के तब जाइए और आने के बाद में 4 बूंद खा लीजिए। आपका फास्ट फूड पच जाएगा, नुकसान नहीं करेगा। अगर तेल और घी का चीज़ खा रहे हैं तब पलसा टीला खाइए और फास्ट फूड खा रहे हैं तब साइक्लामेन 30 खाइए। ये साइक्लामेन का रेड लाइन सिम्टम है। आपकी जो है पेट की प्रॉब्लम जो है हर हाल में निश्चित ठीक हो जाएगी। दोस्तों इसका अगला सिम्टम जो है सिनामोनम पर है।
सिनामोनम में क्या होता है, जब लेडीज़ को लेबर हो जाता है, प्रेगनेंसी हो जाती है, डिलीवरी हो जाती है, तो उसको नाना रकम की परेशानी होती है, जैसे सेप्टिसिमिया हो गया आफ्टर डिलीवरी। अगर आपका ये सिम्टम मिलता है कि जो है डिलीवरी के बाद में ज़्यादा खून गिरता है और बंद नहीं हो रहा है, तो आप उसको सिनामोनम मदर टिंचर 10-10 बूंद करके 3-3 घंटा पर दे दीजिए, जब तक उसका ब्लीडिंग नहीं रुके। यह दवाई सिनामोनम इस मर्ज की रामबाण दवाई है। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है इस्नेसिया। इस्नेसिया का रेड लाइन सिम्टम कि अगर आपको थकान लगे, कमजोरी लगे, हमेशा कुछ काम करने की इच्छा नहीं हो और शरीर में दर्द रहे, तो आप इस्नेसिया मदर टिंचर घर में रखे रहिए। 10 बूंद करके दिन में 2 बार 3 बार पानी के साथ में इसको लीजिए। तीता रहता है, पानी के साथ में लीजिए, तो आपकी जो ये कमजोरी है, थकान है और जो शरीर में दर्द है, कुछ काम करने की इच्छा नहीं रही, ये आपकी जो इम्यूनिटी कम है इससे भी होता है। तो आपके इम्यूनिटी की पावर ठीक हो जाएगी और आपका जो है कमजोरी, थकान और काम करने की इच्छा नहीं होती, ये सब प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों, आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। आशा है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में #AskDrPS तिवारी देकर पूछ सकते हैं, जिसका आपको बहुत जल्दी जवाब दे दिया जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमसे अपना ट्रीटमेंट करना चाहते हैं तो आप अपना पूरा डिटेल व्हाट्सअप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कारम।